जैसा कि आप लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, तो आज अंसाल पेपर में जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं उनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक बार बस मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मैं आपको विजिबल हूँ, क्या मैं आपको ऑडिएबल हूँ। अगर सारी चीज़ें बेटा बेहतर हो तो हम लोग ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पे आए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। ऐसे में आपको एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इतना ज़्यादा नज़दीक है बेटा कि आपको हिंदी भी पढ़नी है और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है कि सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉपी और पेन लेकर सारे बच्चे बैठेंगे और न्यूमेरिकल करना है। तो आज खासकर जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनको भी न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। आपको पता होगा मैं वीक में एक सेशन न्यूमेरिकल्स के लाया था मैंने ईएमएफ पे, तो वो सारे बच्चों ने किया और बहुत अच्छे से क्वेश्चन सबके हुए। आज हम सोल्यूशन चैप्टर के उन क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे जो आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाने की उम्मीदें भी हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए, सारी चीजें बेस्ट हैं। अगर ठीक ठाक हो तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो सेशन है हम लोगों का, ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है ना। सीधे शब्दों में हमको न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? हम लोगों को पढ़ना है भाई न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल वही पढ़ना है बेटा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसका मतलब कि जो 2015 से 2023 तक के एग्जामों में पूछे गए हैं वही न्यूमेरिकल हम लोगों को आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए भाई, एक बार जो बच्चे आ गए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि सर हम आ गए हैं, और थोड़ा सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो भैया, है ना। चलो, अमित सिंह, अमृता सिंह, हाँ, ब्रजेश दुबे, शिवी, श्रेया सिंह, अभिजीत चौधरी, वैष्णवी सिंह, ब्रजेश दुबे, साहिल साहू, सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पे। चलिए, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई दिक्कत होगी। डायरेक्ट सेशन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे और जिनको मुड़ना होगा अपने रास्तों से वो मुड़ जाएंगे। बेटा सोचना आपको है कि आपको जाना कहाँ तक है ना। बाकी हम ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। चलिए, हाँ बिल्कुल, श्रेया सिंह, तुबा शेख, अभी यादव, सभी का स्वागत है बेटा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग वही क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न हमारे सामने है। ये जनाब कहते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। जनाब कहते हैं कि 5.85, बात को ध्यान से सुनना, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। अच्छा, एक चीज और, कुछ फार्मूले की लिस्ट है जिनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे अभी साथ साथ में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, जिनको न्यूमेरिकल का एन भी नहीं आता बेटा वो इस सेशन को देख सकते हैं, और जिनको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे आते हैं तो उनके लिए ये सेशन है ही नहीं। मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए आज आया हूं जो अंतिम पंक्तियों में खड़े हैं और जो कहते हैं सर मुझे न्यूमेरिकल से लगता है डर। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट, पहले मुझे पूरा क्वेश्चन लिखने दीजिए बेटा, इज प्रेजेंट इन 200 ml सोल्यूशन, है ना, इन 200 ml सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन है बेटा? बस सोल्यूशन है। व्हाट इज द मोलरिटी? बेटा यहां पे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं भाई व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरिटी पूछे हैं बेटा। ये कुछ डाटा दे रहे हैं और आपसे मोलरिटी पूछ रहे हैं सोल्यूशन की। इन्होंने एक बात और दिया है कि सोडियम का जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा वो ये कह रहे हैं 23 है, और क्लोरीन का भी ये हिंट कर दे रहे हैं 35.5 है। जनाब ये जो प्रश्न है आप लोगों से 2 नंबर का पूछा गया है, ये 2018 में आपसे पूछा गया है बेटा। अगर किसी बच्चे को इसका जवाब आता है तो वो जवाब लिख सकता है। हाँ बिल्कुल बेटा, एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना भाई जिस बात से तुम डरते हो मुझे वही डर आपका दूर करना है, और इतना बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन करवानी है कि एग्जामिनर को नंबर देने पे मजबूर कराना है। तो चलिए भाई, थोड़ा सेशन को लाइक वाइक भी कर दीजिए। कंजूसी आप लोग कर रहे हो, मतलब इतने बच्चे देख रहे हैं उसके बाद भी लाइक वाइक में कंजूसी। चलिए सबसे पहले तो ध्यान दीजिए बेटा क्या क्या वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन करने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक होती है तो वहां पे स्टेप मार्किंग होती है। अगर आप न्यूमेरिकल के लास्ट वैल्यू तक नहीं भी पहुंचे और सारी प्रोसेस आपकी सही है, स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को बेहतरीन तरीके से लिखा है, मुझे लगता है आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं। तो क्यों ना हम एक प्रॉपर वे में सीखें कि न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसे इन चीजों को हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमको ये ध्यान देना होगा सॉल्यूट कौन है और सोल्यूशन क्या है। सॉल्यूट हमारा प्यारे बच्चों NaCl है, क्योंकि ये कम अमाउंट में है, और ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है भाई, पूरा सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, याद रखना। और ये अमाउंट है हमारा 5.8 ग्राम। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है।
कुछ बच्चे वैल्यू भी निकाल दिए। बेटा वैल्यू निकाल दिए, बहुत अच्छी बात है, पर जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल पे चलना है, बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो यहाँ पे क्या दिया भैया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा क्या गिवन है ना, क्या गिवन है मतलब क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सीएल का अमाउंट दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं भैया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो बेटा मेरे साथ अगर आप भी कॉपी में करोगे तो ज्यादा समझ आएगा, जिनको कुछ नहीं आता उनकी बात कर रहा हूं, जिनको बहुत कुछ आता है तो वो जा सकते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बेटा सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट यहाँ पे है भाई NaCl, ठीक है। कितना है इसका अमाउंट, इसका अमाउंट है प्यारे बच्चों 5.85। कितना दिया है भाई, 5.85 इसका सॉल्यूट का अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा अगर बात करें प्यारे बच्चों की, ये इसका क्या है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारी m की वैल्यू है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। अब अगर हम बेटा पूछें कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा या मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा किसका भाई, अगर हम पूछे मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना होगा NaCl का, तो गिनती सबको आती है, हाँ सर गिनती आती है। तो आप जोड़ लो भैया, 23 में 35.5 है ना, 23 में 35.5 जब आप जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा भैया, आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58.5। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया। ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था यानी सॉल्यूट का मास था, ये वेट था, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं कि अगर मोलरिटी की बात हो रही है तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं आता ये मान के पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, हाँ बिल्कुल। मोलरिटी का जो फार्मूला है प्यारे बच्चों वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा लीटर में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं V/L, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों फार्मूला ऑफ मोलरिटी, बिल्कुल बेसिक से, कि कितने मोल उपस्थित हैं सॉल्यूट में, यानी वैल्यू ऑफ m नंबर ऑफ मोल और आयतन इन लीटर में, दैट मींस वॉल्यूम इन लीटर। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें क्लियर होंगी। अब भैया अगर हमको कोई कहे कि n की वैल्यू क्या होगी यानी नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालेंगे, तो जो बच्चे नहीं जानते उनको बता दूं कि बेटा अगर हम भार बटे अणुभार निकाल लें, सर ये क्या है बेटा, वेट बटे मॉलिक्यूलर मास। अगर हम वेट बटे मॉलिक्यूलर मास निकाल दें, एक मिनट इसे सही कर दूं, ये वैल्यू W की थी, ये W की वैल्यू थी, ये m की वैल्यू है, ठीक है। तो बेटा अगर हम वेट बाई मॉलिक्यूलर मास कर दें, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर दें, तो नंबर ऑफ मोल बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया भैया, ध्यान से देखिएगा, हमने इस वैल्यू से इसको भाग दे दिया, यानी n की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हमने क्या किया 5.85 और यहाँ पे 58.5 ला दिया। अब यहां से हम सॉल्व करके n की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल करने के कई अप्रोच होते हैं, बहुत सारे टीचर आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग से करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि एकदम स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से हम चीजों को सीखेंगे, जिससे कल को आपको ऐसे प्रश्न आए तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब बेटा ये वैल्यू हमारी दी हुई है, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, इस अच्छा छोटे छोटे कैलकुलेशन तो आपको भी करने चाहिए, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है कि चीजों को सीख जाओगे, बाकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, है ना बेटा, मैं गारंटी नहीं लेता बेटा, गारंटी नहीं ले सकता, बट इतना बोलता हूं कि अगर आपको चीजें नहीं आती हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको सीख जरूर सकते हो। तो चलिए बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी कैसे आई, बेटा ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा डेसिमल है, दशमलव है, और यहाँ पे इसको एक स्टेप इधर करोगे तो यहाँ दशमलव दशमलव बराबर हो गया, यानी कि सीधे शब्दों में एक पॉइंट लगा दिए और फिर हम काट दिए तो वैल्यू कितनी आई 0.1। कुछ लोग कह रहे हैं सर नहीं सर मैं, देखो बेटा ये वाला यहाँ शिफ्ट कर दिए तो पॉइंट लग गया, ठीक है सर, अब ये बराबर हो गया दोनों ना भाई, काट दो इनको, आ गया 1। ये वैल्यू आई प्यारे बच्चों किसकी, नंबर ऑफ मोल की n की। अब फार्मूला हमारा ये दिया हुआ है, इसमें हमको इसको रख देना है, तो वैल्यू आई n की कितनी बेटा, फार्मूले पे रखता हूं 0.1 आई वैल्यू भैया उसकी, और वॉल्यूम इन लीटर में निकालना है, ये ml में दिया है तो पहले हम लिख लेते हैं 200 ml, और इसमें हम बेटा क्या करते हैं 1000 से भाग दे दें तो ये
ये लीटर में बड़ी आसानी से निकल जाएगा। इंटू 100 हम कर दे रहे हैं भैया, सॉरी 1000 हम कर दे रहे हैं। अब जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, कितनी आएगी ये वैल्यू, ध्यान से देखना कि जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ जितने बच्चे देख रहे हो, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, जितने भी बच्चे देख रहे हो आपको बताना होगा। देखो सबसे पहले जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100 और यहाँ पे आ गया बेटा 200, इसको काटोगे तो वैल्यू आएगी 1/2, दैट मीन 0.5 है ना, ये आएगी बेटा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यूपी बोर्ड में आपसे 2018 में पूछा गया था। हाँ, जिनका न्यूमेरिकल में ऐसे आंसर आ रहे हैं वो सही ट्रैक पे है भैया। जिनका गुरुजी सारे चैप्टर के कराएंगे बेटा, मैं सारे के कराऊंगा, बट आज जितना हो पाएगा उतना मैं करवा दूंगा। अच्छा, मेरी बात को समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। बिफोर दिस सेशन मैंने जो न्यूमेरिकल सेशन आप लोगों से लिया था बेटा, वहां पे हमने केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे, बाकी मैंने इलेक्ट्रो के लगभग 50% क्वेश्चन सॉल्व आउट करा दिए थे। और आज हम सोल्यूशन लाए हैं, एक सेशन में काइनेटिक्स लेते आएंगे तो थोड़ा बहुत तुम्हारे न्यूमेरिकल जरूर तैयार हो जाएंगे, जहां से आप एग्जाम में एग्जाम कर पाओगे। अच्छा, एक बार और भी तुमको बता दूं, न्यूमेरिकल भैया 2 से 4 नंबर से ज्यादा कभी आया भी तो नहीं है, तो बहुत तकलीफ ना हो अगर न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बेसिक्स इतना आना चाहिए कि अगर एमसीक्यूज में 1 नंबर आ जाए या छोटे क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको सॉल्व हो जाने चाहिए। बता दो भाई चैट सेक्शन में कि यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हो भाई चैट सेक्शन में बता दो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, हम लोग आगे बढ़े बेटा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी आपके हिंदी के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं पसंद कर रहे हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई, ये होना भी चाहिए क्योंकि अब हिंदी को भी तो टाइम देना पड़ेगा। तो आपको एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं बेटा, आपके अपने ऑफिशियल चैनल गूगल केमिस्ट्री पे हिंदी का मैराथन कल से स्टार्ट होगा और अगले 4 दिन में संपूर्ण हिंदी का रिवीजन होगा और हर वो क्वेश्चन का जिक्र होगा बेटा जो बोर्ड एग्जाम में तुमसे पूछे जाने की गुंजाइश होगी। और 21 तारीख को बेटा, क्योंकि 22 को आपका पेपर है, पूरी हिंदी का मैराथन चलेगा, ठीक है। बहुत निश्चिंत होकर आपको पढ़ाई करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर आपको पढ़ाई करना है, तनिक भी घबराहट महसूस नहीं करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेटा दुनिया का बहुत बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चों को ये क्लियर हुआ बेटा एक बार प्लीज लिख दो। अच्छा, एक चीज और वीडियो स्टॉप हो जा रहा है, क्या बात है भाई। चलो एक चीज और, जितने भी बच्चे अभी बने हुए हैं सेशन में या आए हुए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अपनी उपस्थिति जरूर बताएं कि सर मैं उपस्थित हूं, जिससे पता तो चले भाई कौन कौन पढ़ रहा है। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। देखो जरूरी नहीं है बेटा कि सारे क्वेश्चन तुमको आसान मिले या सारे क्वेश्चन कठिन मिले, बट एटलीस्ट आपको आना चाहिए। चलो चलो चलो, नेट स्लो होगा बेटा, हो सकता है अगर किसी का वीडियो पॉज हो रहा है तो नेट भी स्लो हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि बस यही प्रॉब्लम होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छे भी हैं, तो चलिए ये हमारा 2019 का एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। जनाब कहते हैं कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी है या मोलिलिटी बेटा, मोलैलिटी है नॉट मोलिरिटी, है ना, मोलिलिटी है। मोलैरिटी और मोलिलिटी में बड़ा डिफरेंस है भैया, ये मोलैलिटी है, क्या है, मोलैलिटी है। ओके सर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, ये कह रहे हैं कि व्हेन 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 440 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। न्यूमेरिकल में अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं बेटा तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए 2 से 3 बार, ये समझने की कोशिश करिए कि भाई क्वेश्चन से क्या कह रहा है, क्योंकि जब आप ये समझ जाओगे बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ प्रेजेंट हो तो बड़ी अच्छी बात है।
हाँ, जब आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो फिर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ये जनाब सारी बात आपको बता दे रहे हैं, ये सारी बात आपको बता दे रहे हैं भाई। ये क्या बता दे रहे हैं देखिएगा। अच्छा, मोलेलिटी के साथ साथ बेटा नॉर्मेलिटी भी बतानी है। वाह भाई, वेरी गुड। ना केवल मोलेलिटी बतानी है बेटा, इसके साथ साथ और क्या बताना है, एक मिनट मुझे देखने दो। अच्छा, एक बार केवल मोलेलिटी बतानी है, ठीक है। अच्छा, 440 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बेटा, हो जाएगा। और क्या बताना है, डिजॉल्व इन, ठीक है। अच्छा, इसमें केवल यही बताना था, चलिए ठीक है, हो जाएगा। आइए बेटा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है इस बात पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्या क्या गिवन है ना। तो गिवन क्या क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हमको, मोलेलिटी का फार्मूला तो सबको आता ही होगा। एक बार जरा चैट सेक्शन में मोलेलिटी का फार्मूला लिख दो सारे बच्चे, देखो भाई आपको याद है कि नहीं। एक बार चैट सेक्शन में, हाँ नमस्ते सर, खुश रहो बेटा, खुश रहो। एक बार चैट सेक्शन में मोलेलिटी का फार्मूला लिखो, जितने भी बच्चे देख रहे हो। देखो तुम लोगों को भाई याद है कि नहीं, मोलेलिटी का फार्मूला लिखो जितने भी बच्चे देख रहे हो चैट सेक्शन में। अगर चीजें आ रही हैं तो, और नहीं आ रही हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो, गिवन क्या क्या है बेटा, दिया है हमारा, ये देखो सॉल्यूट का अमाउंट दिया है 20 ग्राम। कितना दिया है बेटा, 20 ग्राम। तो हमारा क्या दिया है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, ठीक है बेटा। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, NaOH का, यानी सीधे शब्दों में W की वैल्यू तो दी हुई है बेटा, अब M निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। सारे बच्चे बता दो जरा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई NaOH का। जितने भी बच्चे देख रहे हो उनको बताना होगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaH। सॉरी सर, लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, वही वाली बात फिर से बोलूंगा कि मंजिल तो मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो कम से कम आप घर से निकले हो और अब पढ़ने की एक इच्छा है। हाँ 40 होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और देना भी चाहिए। तो बेटा ये वैल्यू होगी हमारी 40। अब देखो भैया, सबसे पहले चाहे मोलरिटी निकालनी हो चाहे मोलेलिटी निकालनी हो, जहां तक मैं समझता हूं कि आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए सारे बच्चों को पता है, क्या पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W अपान M होता है बेटा। W की वैल्यू दे दिया गया 20 ग्राम और M की वैल्यू दे दी गई 40 ग्राम। अब गिनती तो सबको आती है, ये देखो यहाँ 2, यानी 1/2, सीधे शब्दों में 0.5 ही आया नंबर ऑफ मोल, 0.5, ठीक है बेटा। ये 0.5 नंबर ऑफ मोल आया, ठीक है, N की वैल्यू निकल गई। मोलेलिटी का फार्मूला क्या कहता है भैया, मोलेलिटी का फार्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल अपान, नंबर ऑफ मोल अपान क्या कहता है भाई, वेट इन केजी, है ना। सॉल्वेंट का मास बेटा, सॉल्वेंट का वेट किसमें, किलोग्राम में, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हाँ सर, क्लियर है यहां तक, किलोग्राम में हमको वेट निकालना होता है, किसका, सॉल्वेंट का। अब गिनती तुम लोगों को आती है, हाँ सर गिनती तो बचपन से आती है, तो रख दो भाई वैल्यू, आओ रखते हैं, आइए रखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब तो सारे बच्चे मैथमेटिक्स वाले तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलो 0.5 अपान, देखो भाई वैल्यू कितनी दी हुई है, 440 ग्राम। कितना दिया हो बेटा, 440 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट करना है ग्राम को, तो यहां पे हम 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। गिनती आती है तुम लोगों को, ये पॉइंट कट गया इस 0 से, हाँ सर आती है। अब जरा प्यार से देखो बेटा, ये क्या बन गया, ये सीधे शब्दों में बन गया भैया 500 बटे, ये बन गया 500 बटे 440। इस 0 से इस 0 को काट दो, ये बच्चा 50/44, 2 से काटोगे बेटा ये आएगा 22। सॉल्व कर लो, 1.3 के समथिंग वैल्यू आएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत, सॉरी 1.13, अगर आपको थोड़ा बहुत भी गणित आती होगी तो बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और ये आंसर आप फाइंड आउट कर लोगे। एक बार ध्यान से देखो, मैंने जो सॉल्व कराया है फार्मूला बेटा आपके जुबान पे होना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, और लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, फिर आप बड़ी आसानी से चीजों को कर सकते हो। एक बार चैट सेक्शन में आपका सपोर्ट चाहता हूं बेटा, जल्दी से बता दो क्या ये क्वेश्चन तुम कर लोगे अगर एग्जाम में बनेगा, क्योंकि रिपीटेड है, आपसे कई बार पूछा है इसलिए मैंने इसको करवा दिया, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा,
डिफिकल्ट वाले करा दीजिए बेटा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि गूगल केमिस्ट्री जो चैनल है बेटा ये फेमस है 0 टू हायर लेवल तक, और अगर हम डायरेक्ट हायर लेवल पे आएंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ रहे हैं तो वो छूट जाएंगे। बट हाँ इतना जरूर बोलूंगा बेटा कि वो सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट एक टीचर आपके लिए लगाऊंगा एक दिन, जो 4 घंटे में सारे न्यूमेरिकल्स की धज्जियां उड़ा के जाएंगे। खुद तो करा ही रहा हूं, अगर आपको और एडवांस लेवल चाहिए तो बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री के एक्सपर्ट को ही लगाऊंगा और पूरे न्यूमेरिकल आपके खत्म करवाऊंगा। निश्चिंत रहिए, बस मेहनत से पढ़िए, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, इसीलिए बायो वाले बच्चों की बातें मैं समझ रहा हूं, इसीलिए एकदम इजी करवा रहा हूं बेटा। इजी मतलब कि एकदम धीरे धीरे करा रहा हूं, जिससे किसी भी बच्चे को कोई प्रश्न करने में प्रॉब्लम ना हो, मुझे पता है, ठीक है। सर जो अब तक नहीं पढ़ा वो अब क्या पढ़ेगा बेटा, अब क्या ही बोल दूं, वो उसकी इच्छा है, जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो ना पढ़ना चाहे ना पढ़े, पर मेरा टारगेट ये है कि अंतिम समय तक तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन सारे बच्चों का हो गया, एक बार लिख दो चैट सेक्शन में, एक बार लिख दो हाँ सर क्लियर हो गया, जिससे हम आगे बढ़ पाए बेटा, क्योंकि आप लोगों के दिए गए उत्तर के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे की क्लास कंडक्ट कराते हैं। तो लिख दीजिए हो गया, जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कोई दिक्कत ना हो। चलिए भाई हो ही गया होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए इन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ इन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जनाब कहते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, जनाब कहते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज, एक बार मुझे क्वेश्चन लिखने दो, मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज, यहाँ पे शुगर के सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया, 214.2 ग्राम, ठीक है भाई, 214.2, 214.2 ग्राम, एंड शुगर इज, और इसमें बेटा जो शुगर का अमाउंट है, एंड शुगर इज कितना अमाउंट है भाई इसका, शुगर का अमाउंट है 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। ये क्या करें, कैलकुलेट द मोलेलिटी, बेटा यहाँ पे मोलेलिटी आपसे पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मोलेलिटी। चलो भाई जितने भी शेर यहाँ बने हुए हैं सेशन में, मैं चाहूंगा कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं कि जब प्रदर्शन आपको करना आपकी मजबूरी बन जाएगी, है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए बेटा, और ये तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है मैंने, और उम्मीद करता हूं कि बड़ी तेजी से आप इसको कर लोगे। तो जल्दी से बताओ भाई कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। जितने भी बच्चे ध्यान से देख रहे हो भाई उनको जवाब देना होगा। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे 3 बार पूछा गया है, कितनी बार, 3 बार पूछा गया है, 2014 में, 2016 में और 2019 में। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर फिर भी है तो बिल्कुल बेटा पढ़ाया जाएगा और सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। पहले आप ध्यान से शब्दों पे फोकस करना। किस पे फोकस करना है भाई, शब्दों पे फोकस करना। ये शुगर का जो अमाउंट दिया है इस पे फोकस करो। शुगर का अमाउंट कितना दिया है, यानी सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया है, सॉल्यूट का, है ना, या सीधे शब्दों में W की वैल्यू कितनी दी हुई है, 34.2 ग्राम, या इसी को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या है हमारा, शुगर ही है, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना दिया है बेटा। शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। जितने भी बच्चे देख रहे हो उनकी दैनिक जिम्मेदारी है जवाब देना। चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, शुगर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सारे बच्चे। अरे भैया आप बताओ बस, है ना, बस जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, ठीक। चलो रट के मत बैठो बेटा कि कुछ लोग डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, ये गलत बात है ना। आप यहां सीखने आए हो,
बेटा एक वैल्यू ही निकाल दे रहे हो सब, मतलब इतने तेज हो। चलो बहुत अच्छा, अगर इतने तेज हो तो भगवान करे और भी तेज हो जाओ। पर मैं तो उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ भाई जिनको कुछ मतलब कुछ नहीं आता, इन द सेंस कि जिनको डर लगता है न्यूमेरिकल से। चलो चलो चलो, तो भैया अगर हम शुगर का बेटा फार्मूला लिखें, बेसिक से पढ़ते हैं, तो फार्मूला है C12H22O11। और बेटा जब आप टोटल इनके मॉलिक्यूलर मास को जोड़ोगे तो एक कार्बन का होता है भाई 12, ठीक है, तो 12 कार्बन है ना, कितने कार्बन है, 12 कार्बन है। अच्छा, और हाइड्रोजन 22 है और ऑक्सीजन 11 है। हाँ बिल्कुल, 342 ग्राम वैल्यू आएगी। बिल्कुल सारे बच्चों के आंसर सही हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 342 ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है, 342 आती है। तो भैया ये वैल्यू आ गई 342। अब आप सभी को पता है कि बिना नंबर ऑफ मोल निकाले हम मोलेलिटी का मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहां से अगर n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो वैल्यू आएगी भैया 34.2 और यहाँ पे आएगा 342। बेटा यहाँ पे इसको हटाने के लिए हम यहाँ दशमलव लिखे 1, ये आएगा नंबर ऑफ मोल। बिल्कुल सर, ये नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड आउट कर लिया। यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, 180 नहीं होता, 180 नहीं होता प्यारे बच्चों, 180 नहीं होता, ठीक है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। चलो यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई संघर्ष हो तो बता दीजिएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। हाँ चलो वेरी गुड। अब बेटा मोलेलिटी का फार्मूला जग जाहिर है, मोलेलिटी का फार्मूला जग जाहिर है क्या होता है सर? मोलेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल यानी 0.1 अपान, ध्यान रखना बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये जो वैल्यू दी हुई है याद रखना, ये तो सॉल्यूशन की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा? ये तो वैल्यू दी हुई है सॉल्यूशन की। याद करो ये किसकी वैल्यू दी हुई है सर? ये जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है सॉल्यूशन की। और निकालना किस में है सर? हम लोगों को सॉल्वेंट में निकालना। भाई मोलेलिटी कह रहा है तो गिनती आती है। हाँ सर बचपन में सीखा था, बचपन में सीखा था। हाँ तो देखो भाई, टोटल देखो हमको निकालना किसका, हमको निकालना है सॉल्वेंट का। कैसे निकलेगा? अरे सर आप भी मजाक करते हैं, बिकॉज वी ऑल ऑफ नो वेरी वेल कि जो सॉल्यूशन होता है बेटा वो कंटेन करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब यहां से हमको अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दें बेटा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा सॉल्वेंट का। तो भैया सॉल्यूशन कितना है? 214.2 माइनस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है? 34.2। जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 180। कितनी आएगी प्यारे बच्चों? 180। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट हमको केजी में लिखना है, तो अभी हम ग्राम में निकाल लिए 180। अब केजी में करने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है सर, गिनती आती है। ये देखो ये दशमलव हट जाएगा बेटा, ये एक जीरो कट जाएगा। ये वैल्यू आई कितनी? 100/180। कितनी आई भैया? 100 इस जीरो से इस जीरो को काट दो। सॉल्व करने का सिंपल तरीका, अब 10 में बेटा 18 से भाग दोगे तो सबसे पहले तो पॉइंट 18 पंचे 90 है ना, 8 5 19 90, तो ये जाएगा भाई 5 बार और ये फिर 5 बार, तो ये आपकी वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी मोलेलिटी की। अगर आपके जवाब आए हैं ये तो सही है, नहीं आए हैं तो देखिए क्या कमी रह गई, सुधार करिए, है ना। चलो हाँ प्रेजेंट सर, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, अगर आप प्रेजेंट हो तो चलो भाई, जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हो एक बार लिखो यार, तुम लोगों को चीजें क्लियर हुई कि नहीं, है ना। ये तीसरा न्यूमेरिकल हमने किया। देखो अप्रोच को समझाने आया हूं बेटा, मैं अप्रोच समझाने आया हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है ये क्वेश्चन ना छपे, कुछ वैल्यू बदल के छाप दे, लेकिन अगर आपको करने का मेथड क्लियर है, अगर आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही हैं तो न्यूमेरिकल आधा वहीं पे सॉल्व आउट हो जाता है। अगर आप लिखना जान गए, नंबर ऑफ मोल निकालना जान गए, मोलेरिटी का फार्मूला जान गए, मुझे नहीं लगता फिर आपको कोई तकलीफ हो सकती है। चलिए, सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे ही आराम आराम से हमको पढ़ना है। अच्छा, एक अपडेट और देना था बेटा कि 11 बजे आपकी फिजिक्स की भी क्लास है। 11 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स का, जो कि आशीष सर के द्वारा आपका कंडक्ट कराया जाएगा। हाइगेन्स प्रिंसिपल आप सभी जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया। चलिए, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाँ चलिए
देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व आउट कर लिए। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है भैया, हम लिखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इन सोल्यूशन 40 ग्राम NaOH। ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहेंगे सर रिपीटेड है, लेकिन ये बेटा रिपीटेड नहीं है, पहले तुम सुनो, है ना। पहले तुम क्वेश्चन को पूरा नोट करो, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, तब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है इन सोल्यूशन ऑफ, एक मिनट मुझे पूरा क्वेश्चन लिखने दो, यही है कैलकुलेट, हाँ बिल्कुल बेटा, चलो ध्यान देते हैं। इन सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या है बेटा? इन सोल्यूशन 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH इज dissolve in 500 ml, dissolve in 500 ml। बेटा ये कह रहे हैं कि 40 ग्राम NaOH को हम डिजॉल्व करने हैं 500 ml वाटर में, ml ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया भैया, वाटर का भी अमाउंट दे दिया है और जो NaOH का जो डिजॉल्व हो रहा है अमाउंट वो भी दे दिया है, ठीक है। कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स मोलरिटी, calculate its molarity and also normality, है ना। molarity and normality क्या पूछा भैया? और नॉर्मेलिटी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे 3 से 4 बार पूछा गया है। 2017 में ये रिसेंटली अभी आपसे पूछा गया था, 4 साल 5 साल पहले 2017 में ये पूछा गया है। उसके अलावा 2013 में और 2011 में पूछा गया है। संभावना बन सकती है ऐसे प्रश्नों की, तो आपको रेडी होना होगा। चलिए आइए मिलके करते हैं ऐसे प्रश्नों को। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, बिल्कुल बेटा, गुड नाइट। चलो बहुत अच्छी बात है कि सारे बच्चों का क्लियर हो रहा है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलो एक बार चैट सेक्शन में लिखो, इसको सॉल्व करो। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर हम तो हैं ही भाई, हम तो बताएंगे ही। सर मॉलिक्यूलर वेट, बेटा वो सारी चीज़ें आप लिखो, बाकी तो हम समझा ही देंगे। सारी चीज़ें आप करिए, बाकी तो हम तो हैं भाई, हम तो समझा ही देंगे जनाब। हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले मोलरिटी निकाल लो भाई, सबसे पहले मोलरिटी। चलो आओ करते हैं, है ना, क्योंकि अकेले आपको हम नहीं करने देंगे। देखिए भैया, गिवन डेट है, कुछ वैल्यू बेटा दी हुई है, जैसे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट्स अमाउंट कह दो या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कह दो। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों? ये दिया हुआ है 40 ग्राम। कितना भैया? 40 ग्राम NaOH यहाँ पे दिया हुआ है। अब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास सर इसका होता है 40 ग्राम ही। ठीक है भाई, n की वैल्यू निकाल लो। हाँ सर निकाल लिए, n = W/m। दोनों की वैल्यू भैया 40 है, तो कट पिट के कितना आया? 1। यानी कितने मोल आए प्यारे बच्चों? 1 मोल आए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर एकदम क्लियर है। मोल ओल तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, अब इतने भी गड़बड़ हम नहीं हैं। अरे बेटा हम कब कह रहे हैं कि तुम गड़बड़ हो। चलो 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 चलो, कितने ml में अभी ये डिजॉल्व है? मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फार्मूला पता है? और क्या सर, पता तो है ही। मोलरिटी का फार्मूला है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी का फार्मूला सबको पता ही होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, हाँ सर पता है, अपान वॉल्यूम इन लीटर। बेटा क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। बिल्कुल सर पता है, ठीक है, पता है तो बड़ी अच्छी बात है, वॉल्यूम इन लीटर। अब भैया नंबर ऑफ मोल आया है 1, वॉल्यूम दिया है 500 ml। अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब गिनती तो तुम लोगों को आती ही होगी। हाँ सर गिनती आती है। अब ये वैल्यू आई सीधे सीधे कितनी? 2। तो यानी कि इसकी मोलरिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों? होगी 2। क्या यहां तक सारे बच्चों के जवाब आ गए? मोलरिटी सबने फाइंड आउट कर ली। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ें। चलो भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हो, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बयां करिए, और नहीं प्रॉब्लम हो तो लिखिए सर आगे बढ़िए। अब नॉर्मलिटी की तरफ बढ़िए। मोलरिटी तो हम लोगों ने निकाल ही ली, और निकालना भी चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है बेटा, बहुत सिंपल सी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें बीच बीच में गायब भी हो रहे हैं ना। न्यूमेरिकल बोरिंग है मानता हूँ भाई, लेकिन कम से कम
मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना चाहिए ना आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस या कैलकुलेशन अबाउट नॉर्मलिटी। और फार्मूला तो भाई दमदार है, बच्चे नॉर्मलिटी से डरते हैं। मैं कहता हूं तुमको डरने की जरूरत नहीं है, हम फार्मूले के साथ बहुत आसानी से वैल्यू रखकर इसको सॉल्व आउट करेंगे। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, एक बार चैट सेक्शन में मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि जरा नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखिए। देखूं भाई तुम लोगों को क्या पता है, जरा नॉर्मलिटी का फार्मूला तो लिखिए जनाब। चैट सेक्शन में एक बार आप लोग लिखिए नॉर्मलिटी का फार्मूला, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ भैया पढ़ लिख रहे हो तुम लोग। बोर्ड एग्जाम तुम लोगों का सर पे है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हो, है ना। ज़्यादा नहीं कह सकता लेकिन अब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे हो। सर आप तो बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं भैया, हम बेइज्जती क्यों करेंगे आप लोगों की। चलिए भैया आइए निकालते हैं। ठीक, चलो मैंने आपसे यही कहा कि बेटा अब हम लोगों को क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। तो भैया नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है जरा जिक्र कर दीजिए, हम इसके फिक्र के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। इक्विवेलेंट वेट, अच्छा अपान, ठीक है। सारे बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो बेटा नॉर्मलिटी का फार्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट मास अपान वॉल्यूम इन लीटर। वेरी गुड। चलो भैया नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट मास, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट मास अपान वॉल्यूम इन लीटर। बहुत बढ़िया से आप पढ़िएगा। पहले हम क्या करेंगे, लीटर, और ये जो वॉल्यूम है बेटा ये किसका होगा, ये होगा सॉल्यूशन का। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले हम सारे फार्मूले लिखते हैं फिर वैल्यू पुटअप करके देखिए चुटकियों में आंसर लाएंगे। बस आपको मेरी बात ध्यान से सुननी होगी बेटा। अब हम बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वॉल्यूम तो दिया ही है भैया 500 ml, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम ऊपर भाग इनको दे लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। चलो अब ग्राम इक्विवेलेंट मास का फार्मूला क्या होता है, तो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट मास का फार्मूला होता है भैया मास अपान इक्विवेलेंट मास। क्या होता है बेटा, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, वही जो भी आप कहो, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, वेट अपान इक्विवेलेंट वेट, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये तो यार बड़ी समस्या वाली बात हो गई। मतलब जैसे जैसे हम आंसर निकाल रहे हैं ये और गहराई में जाता चला जा रहा है। बिल्कुल यही सब तो दिमाग चलाना है और ऐसे ही न्यूमेरिकल करके एग्जाम में पूरे नंबर पाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहले हमने नॉर्मलिटी का फार्मूला लिखा, फिर भैया नॉर्मलिटी के फार्मूले में जो एक ग्राम इक्विवेलेंट मास है ये कहां से निकला। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट मास का फार्मूला भाई वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा सर जी, हम कहेंगे हाँ बेटा, तुम कहोगे सर इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है, तो लिख दो चैट सेक्शन में। अगर तुमको आता है बेटा लिख दो चैट सेक्शन में, एक जिक्र कर दो और हम इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करा के आपका बना देंगे बेटा। बस जल्दी से आप बताओ कि भाई व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है। NaOH बेटा क्या है, NaOH तो बेस है ना भाई। किसी बेस के लिए अलग फार्मूला दिए थे, एसिड के लिए अलग फार्मूला दिए थे, किसी नॉर्मल एलिमेंट के लिए अलग फार्मूला दिए थे। क्या तुम्हें याद है? हाँ सर मुझे याद है। तो भैया NaOH की जो एसिडिटी है वो कितनी है प्यारे बच्चों, क्योंकि NaOH में एक ही OH है, एक ही H है, इसका मतलब सर इसकी एसिडिटी तो एक लग रही है। अब मुझे क्या पता, आप ही बता दो, है ना। अब मुझे क्या पता, आप लोग ही बता दो एसिडिटी कितनी होगी। हाँ सर एक ही होगी। तो चलो भैया इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला क्या होता है भैया, वेट अपान एसिडिटी। किसके लिए, अगर कोई बेस है, क्योंकि जो बेस है NaOH है ये मोनोबेसिक है, ये मोनोबेसिक है, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी जिगर के टुकड़ों, एक होगी। तो भैया रख दो वैल्यू, रख दिया सर जी 40/1 बराबर 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा, 40 होगा। इसका नॉर्मल वेट भी 40 और इक्विवेलेंट वेट भी 40। तो रखो वैल्यू अब यहाँ पे रखो इस वाले में। तो 40/40 कट पिट के आ गया 1। वेरी गुड भैया। अब ये वैल्यू आ गई ग्राम इक्विवेलेंट मास की। किसकी वैल्यू आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट मास की। यहां तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब रख दो मेन फार्मूले पे,
इसकी वैल्यू आ गई भैया 1 और किससे भाग देना है कितने में 500 ml दिया हुआ है बिल्कुल सर और 500 ml है गुणे 1000 आपको तो करना ही होगा। गिनती आती है 1000 भागे 500 करोगे 2 आएगा तो बेटा इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आई 2 आई। लिख दो चैट सेक्शन में कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर देयर आर नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। बेटा बहुत सिंपल तरीके से न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं खासकर बायो ग्रुप वाले बच्चों के लिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। मानता हूं भाई मैथमेटिक्स वाले तो घबराते ही नहीं न्यूमेरिकल से, लेकिन अक्सर मैंने देखा है बायो वाले बच्चे एक कदम पीछे आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के नाम पे। उनको एक कदम आगे करने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश को सफल बनाइएगा, आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पाइएगा। चलिए भाई लिखिए चैट सेक्शन में कि हाँ सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है मैं फिर कहता हूं बेटा मैं 2 बार 3 बार पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन उन सपनों को जिंदा रखना जिन सपनों ने तुम्हारे घर वालों माता पिता की उम्मीदों को जिंदा रखा है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है कि आप 12 सालों से एक बोर्ड एग्जाम देने के लिए इंतजार कर रहे हो। कहते हैं ना मेरा भी बोर्ड आएगा भाई मैं भी कुछ करूंगा, तो अब तुम्हारा बोर्ड आया कुछ तो कर लो। चलो चलिए भैया बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे बढ़ूं और नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं है। अरे सर दिस इज गलत। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल 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 थैंक यू सो मच सर। चलो भैया वेलकम है ना। बेटा जिस दिन तुम्हारी रिजल्ट आएगी ना उस दिन मैं इजहार करूंगा अपनी खुशियों का। अभी तो हम कोशिशों पर बस वार कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही गया होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, मन लगा के तुम लोग पढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या सर? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल। चलो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 इनका एक क्वेश्चन मिसिंग है क्या? एक यहाँ से निकला, ठीक है, एक यहाँ से निकला, ठीक है, एक यहाँ से निकला, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को चेक करने के लिए कि भाई देखो तुम लोग भी कुछ सीखे हो कि नहीं। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको इस फ्रैक में मत लेना कि सर इसको करवा रहे हैं, बस तुम लोगों को देख रहा हूं आया कुछ समझ में कि नहीं। 1/10 मोल दिया है बेटा, ध्यान से सुनना। 1/10 मोल ऑफ ए सॉल्यूट 1/10 मोल ऑफ ए सॉल्यूट, बहुत बढ़िया से सुनना, दिया हुआ इट इज डिसॉल्व। इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। अगर समझे हो तो बताओगे कि हाँ सर टेस्टिंग करिए। इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चंस को, और बेटा इसकी मोलैलिटी बतानी है। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, इट्स मोलैलिटी, मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी। बेटा ध्यान से सुनना, मोलैरिटी की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी, ठीक है सर। ये क्वेश्चन बेटा तुम लोगों से 2017 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछा गया था। तो चलो भाई बता दो जनाब, है ना, 2017 में आप लोगों से ही पूछा गया था। वाह आप लोग तो बड़े तेज हो भाई, है, सिस्टम हैंग कर दिए। प्रश्न लिखने में देर हुई नहीं कि आंसर तुम्हारे आ गए, और ये तो बड़ी बेहतरीन सी बात है। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन 1/10 का क्या मतलब है? 1/10 का मतलब है भैया n की वैल्यू, सीधे शब्दों में 1/10 का मतलब दिया है 0.1। सर ये बात थी क्या? हाँ बेटा। अब भैया n की वैल्यू दी है, वॉल्यूम इन लीटर में होना चाहिए, तो लीटर में ये 100 ग्राम दिया है ना, हाँ, तो इसकी n की वैल्यू होगी 0.1। अब देखो वॉल्यूम इन लीटर है, इसको कन्वर्ट कर दो पहले ml में, ये 100 ml हो गया, ठीक है। 1000 से भाग दे दो, गिनती आती है? हाँ सर आती है। अब देखो बेटा ये दशमलव इधर आया, ये 0 कट गया, 100 भागे 100 कितना आया? अरे सर ये तो आसान था, 1 आया। अब ऐसे प्रश्न अगर बोर्ड में पूछें सॉरी, और आप ना कर पाओ तो ये तो फिर बेइज्जती वाली बात है भाई, चाहे बायो के हो चाहे मैथ के हो। हाँ सर चलो अब एक थोड़ा दमदार प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि आप लोग हौसला बनाए रखिएगा, और देखना क्या है भाई क्लियर तो होगा ही। चलो जनाब कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना। गुड इवनिंग सर, हाँ बिल्कुल बेटा गुड इवनिंग। चलिए स्वागत है सभी का तहे दिल से आपके अपने प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पे। चलिए
छठवां सातवां जो भी हो बेटा, मुझे नंबर से विशेष फर्क नहीं पड़ता। मैं कंटेंट और कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला टीचर हूं, देखो मुझे नंबर पे कभी फर्क नहीं पड़ा। चलो, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है बेटा, ये जनाब लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 96%, ऑफ 96% वेट बाई वेट। वाह भाई, वेट बाई वेट कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान देना। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 96% वेट बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड इज, अच्छा, इज 1.84 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बिल्कुल सर, डेंसिटी है, ठीक है। कैलकुलेट, वाह, डायरेक्ट पूछ रहे हैं, इट्स मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। वाह, इट्स मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, इट्स मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। चलो भैया बताओ, ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया है। सर कितनी बार? 3 बार बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया। 2018 में रिसेंटली पूछा गया है, उसके पहले 2016 और 2014 में पूछा गया। चलो सर ये डिफिकल्ट, अरे बेटा डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है ना, डिफिकल्ट कुछ होता नहीं, प्रैक्टिस से ही कोई इंसान परफेक्ट बन सकता है, और मुझे लगता है कि आप भी परफेक्ट बन ही जाओगे। अच्छा सर ये कोई बात नहीं, 6H सर, हाँ 6H। अच्छा आंसर ला दिए क्या बेटा तुम लोग? चलो 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 भाई सॉल्व करते हैं, आओ मेरे साथ सॉल्व करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करिए। समझना पड़ेगा क्या, वही जो समझने की जरूरत है। सर क्या समझने की जरूरत है? 96% वेट बाई वेट का क्या मतलब है, शब्दों पे समझिए भाई। ये जनाब कहते हैं 96% वेट बाई वेट। अच्छा क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भैया कि जो सॉल्यूशन है, अच्छा अगर 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है अगर, तो उसमें बेटा 96, ध्यान से सुनना तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। ये 96% का मतलब यही समझाना चाह रहे हैं कि 96 ग्राम बेटा, 96 ग्राम, मेरी बात को सुनो, अगर ये ml में है तो वेट बाई वेट कर रहा है तो ml में नहीं निकालोगे, 1 मिनट पहले रुको। 100 ग्राम में ये कह रहे हैं अगर 100 ग्राम है सोल्यूशन का तो उसमें 96 ग्राम H2SO4 का होगा। इसका मतलब बस इतना ही है बेटा। और जो बच्चा ये बात समझ गया वो लगभग आंसर की सतह तक पहुंच सकता है। भाई ये 96% का मतलब ये 96 ग्राम अमाउंट बता रहे हैं उस सोल्यूशन में H2SO4 का अमाउंट। ठीक है सर, ये हो गया भैया W की वैल्यू। किसकी वैल्यू? W की। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना होगा प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भैया किसका? H2SO4 का। जरा बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, गिनती आती है? हाँ सर गिनती तो आती है, गिनती आती है तो जवाब दीजिए। बेटा एक बात बताऊं, सारे क्वेश्चन बैंक में है, सारे क्वेश्चन बैंक में है। मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, पर मैं आंसर की तलाश कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो उस डर को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं जो तुम्हारे दिमाग में बैठी है कि न्यूमेरिकल कैसे हो। न्यूमेरिकल बेटा सब होगा, तुम बस मेरे साथ मेहनत करो, है ना। मैं तो, मुझे पता है आंसर भाई, सबको पता, किसे नहीं पता, पर आंसर से क्या होगा भाई, मेथड भी तो सीखना है। चलो सारे बच्चों ने जवाब दिया सर 98 होता है। कितना होता है सर? 98 होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा 98 होता है। अब भैया n की वैल्यू निकालो सॉरी, n की वैल्यू जब निकालोगे बेटा तो कितनी आएगी? 96/98 करोगे, यही है। हाँ तो गिनती आती है, गिनती आती आएगा पहले पॉइंट, अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और जाएगा बेटा 9 बार। हाँ सर बिल्कुल, कितनी बार जाएगा? जाएगा 9 बार। गिनती आती है, सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल, चलो। और टोटल वैल्यू जो इसकी आएगी 0.98 आएगी। कितनी आएगी? 0.98 आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो वही वैल्यू आएगी। अरे इसको कुछ लोग सरल भी कर सकते हैं, 2 से काट दो और सरल हो जाएगा। ये काटो बेटा, ये कितना आएगा? ये आएगा बेटा तुम्हारा 48, ये आएगा 49। अब भाग दे लो, मतलब वैसे भी दे सकते हो, अब दे लो तो वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0.98। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल। मोलरिटी का फार्मूला बचपन से पता है? हाँ सर क्या होता है?
एन अपान वॉल्यूम इन लीटर, एन अपान वी। हाँ, एन की वैल्यू कितनी है सर? एन की वैल्यू आ गई 0.98। एन की वैल्यू आ गई बेटा 0.98। अच्छा सर, और वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया हुआ है? यही तो नहीं पता सर, यही पता होता तो बता देते। वाह भाई, वॉल्यूम इनको नहीं पता, ये डेंसिटी दिए हुए हैं और कहते हैं आपसे मोलरिटी निकालिए। चलो निकाला जाएगा। फार्मूला आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। चलो बता दो भाई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास? लिखो चैट सेक्शन में बेटा, लिखो चैट सेक्शन में क्या रिलेशन होता है बेटा, क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम, डेंसिटी एंड मास में। सारे बच्चों को जवाब देना होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या होता है भाई? वॉल्यूम, v की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो v इज इक्वल टू m अपॉन डी। अच्छा, m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 96। कितनी? 96। d की वैल्यू कितनी दी हुई है? डेंसिटी बेटा ये देखो, ये 1.84 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, 1.84 सेंटीमीटर क्यूब। गिनती आती है? हाँ सर गिनती आती है। सॉल्व कर लो, गिनती आती है तो सॉल्व कर लो। सारे बच्चे सॉल्व करो। जिसको जिसको लगता है कि सर मुझे गिनती आती है, तो मुझे लगता है कि उनको सॉल्व करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। 96 ये सल्यूट का अमाउंट है बेटा, टोटल सोल्यूशन का अमाउंट यहाँ पे हम लेंगे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे हम सोल्यूशन का अमाउंट लेंगे और सोल्यूशन का अमाउंट टोटल 100 ग्राम है। कितना है बेटा? 100 ग्राम है। हाँ सर अभी क्लियर है, अभी क्लियर है। 100 माना जाएगा बेटा, क्योंकि 96% तो H2SO4 ही है उसमें। हाँ सर अभी 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 क्लियर हुआ, अभी समझ रहा हूँ। अब गिनती आएगी? हाँ सर अब गिनती आएगी। चलो अब देखो बेटा, ये दोनों इधर ले जाओ, इधर 2 0 बढ़ जाएगा। या एक काम करो, वैसे ही निकाल लो। तो टोटल जब तुम गुणा भाग करोगे, है ना, टोटल बेटा जब तुम गुणा भाग करोगे 1000 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, वो सब बात की बात हो गई। ठीक है, तो तुम्हारा आएगा कितना? वैल्यू आएगी बेटा 54, वैल्यू आएगी 54.33। ये आएगा बेटा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। एक मिनट रुकिएगा, वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा। 54.33 ये वैल्यू आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी, याद रखना। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी 35 करके आएगी, ये आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है बेटा, तो आएगा 0.054, ये वैल्यू आएगी लीटर में। तो ये भैया वॉल्यूम हमारा निकल गया। अब एन की वैल्यू तुमने निकाली है, v की वैल्यू तुम पा गए, गिनती तुमको आती होगी ही। हाँ, तो अब दोनों वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सर नहीं कर पा रहे हैं, रुको, यहां तक पहले बताओ तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं? रुको 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 रुको, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अगर किसी बच्चे को यहां तक किसी टॉपिक में डाउट है बेटा तो पूछ लो, क्योंकि अगर यहीं तक नहीं कर पाओगे तो फिर आगे कैसे करोगे? मैं जानता हूं न्यूमेरिकल्स जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम उनको दिक्कत होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम सारी वैल्यू लिख तो लो। कैलकुलेशन ना कर पाओ, मान लो एग्जाम में छूट गया, एटलीस्ट कुछ नंबर तो पा जाओगे बेटा। पर अगर तुम आज डर गए तो कौन है जो तुमको सिखा पाएगा? मेरी बात समझो, कोई नहीं सिखा पाएगा भाई। हाँ बिल्कुल बेटा, अभी याद हो, बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ कोई नहीं सिखा पाएगा। चलिए तो अब निकालते हैं, अब मोलरिटी निकालते हैं। एक मिनट, अब मोलरिटी निकालते हैं। m इज इक्वल टू एन अपान बी पे जब रखे तो n की वैल्यू आई 0.98, v की वैल्यू आई 0.054 और टोटल वैल्यू कितनी आएगी? गिनती आती है सारे बच्चों को? हाँ सॉरी, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गई है बेटा। टोटल वैल्यू कितनी आएगी ध्यान से देखना। अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, जस्ट वन मिनट, अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, हाँ बिल्कुल 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 बता दे रहा हूं, बिल्कुल बता दे रहा हूं कि कैसे आया। ये सेंटीमीटर क्यूब था, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहां से हम गुणे 1000 कर दिए। तो ये जो पॉइंट 2 अंक के बाद है, 1 0 यहाँ मैनेज हो गया, 1 0 यहाँ मैनेज हो गया और 1 0 यहाँ मैनेज हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या?
0.054। ध्यान से देखना, हम बेटा देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हमारे पास वैल्यू थी, ये थी, ये सेंटीमीटर क्यूब में थी, इसको हम लीटर में करेंगे तो हम वैल्यू देखो कितने अंक बाद 0.2, तो हम इसको 3 अंक बाद 3 अंक पहले कर दे रहे हैं 0.54, तो ये लीटर में आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, अब यहाँ पे सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 1.96। कितनी आएगी? 1.96। ये आ गई बेटा मोलरिटी, ये आ गई तुम्हारी मोलरिटी। और अभी तुमको सॉल्व करना है नॉर्मलिटी भी, अभी तुमको बेटा निकालना है नॉर्मलिटी भी, और अगले 5 मिनट में वो भी निकल जाएगी। चलो यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? सर अगर टाइम ना हो, वैल्यू पुट करके थोड़ा सॉल्व करके कैलकुलेशन पूरा ना करे तो कितने मार्क मिलेंगे? बेटा अगर टाइम ना हो और आप पूरा लिख दिए तो अप्रॉक्सीमेट जितना तक आंसर कंप्लीट है, एटलीस्ट 50% मार्क आपको मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपको बेटा 50% मार्क तो मिल ही जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्मलिटी की बात करते हैं। ठीक सर, आपका आंसर अलग आ रहा है और मेरे में अलग आ रहा है, ये कैसे हो गया भैया? कितना आ रहा है तुम लोगों में? सॉल्व कर लेना बेटा, थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर आ सकती है ना, कसम खा के थोड़ी ना बैठे। हम नॉर्मलिटी पे चलते हैं, अब चलते हैं नॉर्मलिटी पे, है ना। नॉर्मलिटी पे जब हम चलते हैं बेटा तो वैल्यू हमारी सारी दी हुई है, ठीक है। अब आइए नॉर्मलिटी पे। नॉर्मलिटी का फार्मूला मैंने कहा सबसे बड़ी चीज है बेटा फार्मूला फाइंड आउट करना। फार्मूला फिर से वही, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है भाई? वही मास अपान इक्विवेलेंट मास, या वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बेटा? मास अपान, अब क्या है एसिडिटी बेसिकसिटी क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? NaOH है आई थिंक, क्या है भाई हमारे पास? क्या है, मुझे 1 मिनट देखने दो। हम लोग H2SO4 है, H2SO4 है, तो ये एसिड है, इसकी बेसिकसिटी 2 होती है। कितनी होती है बेटा? 2। तो यहाँ 2 रख देंगे। इसका हमने अभी निकाला था 98 निकाला था, इसका मॉलिक्यूलर मास अपान 2 कर दो तो 49 इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब भैया अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट में रखेंगे तो टोटल वैल्यू, इसका मास कितना दिया हुआ था? 1 मिनट, इसका मास शायद दिया हुआ था 96, हाँ बिल्कुल इसका मास दिया था बेटा 96, और यहाँ पे रखेंगे 49। पहले हम ये निकाल रहे हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखना, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.96। कितनी आएगी? 1.96। एक बार आप इसको सॉल्व आउट कर लेना, 1.96 आएगी, ठीक है। हाँ सर इतना। अब भैया ग्राम इक्विवेलेंट और वॉल्यूम इन लीटर सारी चीजें हमको निकल गई। अब ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 1.96, वॉल्यूम इन लीटर कितना निकाले थे? 0.054 लीटर। जब इसको तुम सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36.3, और यही तुम्हारा होगा आंसर। देखो पैटर्न को समझो, कैलकुलेशन हम नहीं सिखा सकते तुमको, वो तो तुमको आना ही आना चाहिए। वो आप आज प्रैक्टिस अगर करने जा रहे हो कैलकुलेशन की तो फिर ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, है ना। ये मैं तुमको पैटर्न बता रहा हूं, और 11 बज चुके हैं बेटा, 11 बज चुके हैं, हाँ बिल्कुल। अभी तुरंत 2 मिनट के बाद बेटा आपके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी। आज मैंने 6-7 जो भी न्यूमेरिकल किए, अगर सेशन आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी का आपके हिंदी के लिए रणभूमि तैयार हो चुकी है। और एक बात बार बार बोलूंगा, कभी भी बेटा हताश मत होना, निराश मत होना, है ना, क्योंकि तुम ही हो जिसको करना, और तुम ही हो जो कर पाओगे, और तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। तो बस मेहनत करो, हम लोग आपके साथ हैं। अभी फिजिक्स पढ़ो, और कल से हिंदी की मैराथन क्लास लगेगी, बेहतरीन तरीके से पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी, वही बात होगी जो एग्जाम में पूछे जाने वाली होगी। तो आज के लिए बस इतना है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, और भी क्वेश्चन लाऊंगा न्यूमेरिकल्स के आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सारे बच्चों को, बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।